मित्र वर्ग जो है उसकी शुरुआत की है। और हमारे बीच में हम तीनों संघ सभासद हैं। हम तीनों आप सभी का स्वागत करते हैं आज के मित्र वर्ग में। और जैसे कि पता है कि आज हम हमारा विशेष प्रकार से आज का हम मित्र वर्ग मनाने जा रहे हैं। जैसे कि हमारा अभ्यास चल रहा है कि आध्यात्मिक संघ का अर्थ, इस विषय को लेके हम पिछले कुछ दिनों से अभ्यास कर रहे हैं। लेकिन कल का दिन जो हमारे संघ में जिस आध्यात्मिक संघ का हम अभ्यास कर रहे हैं, बनते संरक्षित जी के निर्देशन से या उनकी शिक्षा के आधार पर आध्यात्मिक समाज क्या होता है, कैसे होता है, कैसे कैसे तरीके से उसको हमें अध्ययन करना है, तो उस प्रक्रिया के भीतर हम जा ही रहे हैं। लेकिन बीच में या उनके जीवन का जो अंतिम पल है, उनकी जीवन की जो अंतिम यात्रा जो समाप्त हुई है, उनके उम्र के 93 वर्ष, 93 वर्ष, सही है ना विमलप्रिया जी? तो उम्र के 93 वर्ष में उनका जो 3 वर्ष पहले जो उनका देहांत हुआ है, जिसे हम मृत्यु कहते हैं, या उस मृत्यु को हम दूसरे अर्थ से भी देख सकते हैं, आध्यात्मिक स्तर पे भी उसको अनुभव कर सकते हैं। तो ऐसे हमारे बनते उर्गे संरक्षित जी का आज तीसरा स्मृति दिवस है। हम उनकी जीवन यात्रा को स्मरण करना चाहते हैं, ताकि उनसे जो कुछ भी हमें शिक्षाएं मिली है या उनके व्यक्तित्व से जो हमें लाभ मिला है, उसका आज स्मरण करने का दिवस है। और स्मरण करते करते ऐसी कुछ बातें हैं जो हमें ज़्यादा प्रभावित हुई है। मैं अपने जीवन से भी मैं देख पा रहा हूँ, जैसे कि अभी विमलप्रिया जी ने बताया कि लाखों लोगों के हृदय को बनते संरक्षित जी के विचारों ने या उनके आचरण या उनके सिद्धांतों ने प्रभावित किया और वो संघ के सभासद बने हैं। तो उसमें से मैं भी हूँ। सभी सभासद, संघ के सभी सभासद भी हैं, और साथ साथ में आप लोग भी हो, कहीं न कहीं उसी प्रक्रिया की तरफ आप मित्र बन के या आपके धर्मचारी की प्रक्रिया की तरफ अब आगे बढ़ रहे हैं। तो हम कहीं ना कहीं उसी आध्यात्मिक समाज के घटक है, जिस आध्यात्मिक समाज को भंते ने अपने एक दिव्य दृष्टि से देखा था कि ऐसा समाज बनाना संभव है, जो बाबा साहब के भी परिभाषा में जिसे हम जातिहीन समाज कहते हैं, जो समाज स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व इस मूल्य पे आधारित हो। ऐसे समाज की जो निर्मित की जो बाबा साहब की जो संकल्पना थी, और उसी संकल्पना के आधार पे बौद्ध धर्म हमें उन्होंने दिया है। लेकिन बौद्ध धर्म का आचरण करने की जो प्रक्रिया है, प्रशिक्षण है, या उस दिशा की तरफ जाने का जो निर्देश है या मार्ग है, मुझे लगता है कि भंते संरक्षित जी ने हमें बताया है। तो उनकी स्मृतियों में हम दो बातें देखने वाले हैं। बहुत सारे नए भी मित्र हैं। बहुत कम बार भंते जी के जीवन के बारे हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, क्योंकि उनके ज़्यादातर उनके सिद्धांत को ही हम ज़्यादा सुनते हैं या उनका अभ्यास करते हैं। लेकिन उनके जीवन के बारे में या उनके कुछ विशेष जो उनके कार्य रहे हैं या उनका अनुभव रहा है, उस अनुभव को हम बहुत कम जगह पे चर्चा करते हैं। आज हमें उनके कुछ व्यक्तिगत पहलुओं को देखने का भी मौका मिला है। उनके व्यक्तिगत जीवन में थोड़ा हम जाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उनका व्यक्तित्व इतना असीम है। एक एक दिन उनका एक अद्भुत अनुभव हो सकता है। अगर उनके हम जीवन चरित्र को पढ़ते हैं तो उनके एक एक अनुभव का, एक एक दिन का, या एक एक उनकी जो उम्र बढ़ते जाती होगी या एक एक वर्ष में जो उन्होंने अनुभव लिया होगा, एक विशिष्ट अनुभव के साथ में उनका जीवन हमें आगे जाते हुए दिखाई देता है।
लेकिन फिर भी चंद जो बातें हैं कि जो हमें जानकारी में भी होनी चाहिए कि जिन व्यक्ति को हम इतनी श्रद्धा भाव से, कृतज्ञता भाव से उनको हम सम्मान करते हैं या उनका आदर करते हैं, उनको हम उस गुरु का दर्जा देते हैं, तो उनके व्यक्तित्व के क्या पहलू हैं, किस प्रकार से वो एक सामान्य व्यक्ति से एक बौद्ध बने और बौद्ध भिक्षु से उनका जो प्रवास एक आज हम एक बोधिसत्व के रूप में उनको हम देख सकते हैं कि बोधिसत्व की जो कल्पना है, बोधिसत्व का जो आदर्श है, भंते जी के जीवन में हम पूरी तरह से जीवित स्वरूप में देख सकते हैं। जैसे कि हमने बाबा साहब को तो देखा नहीं है, हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन भंते जी को हमने मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ लोगों ने यहाँ पे जो है शायद नहीं देखा होगा, लेकिन उनका जीवन आज भी हमारे साथ में बहुत ही पास का जीवन है कि जिनके बारे में हमने जीवित होते हुए सुना था या भंते के जीवन के बारे में हमने जाना था कि भंते जीवित थे 3 वर्ष से पहले। आज वो हमारे पास में शारीरिक स्वरूप में नहीं है, लेकिन फिर भी भंते जी के जन्म से लेके थोड़ा हम बात मैं करना चाहूँगा और कुछ बातें आप लोगों को अगर हो सकता है कि याद भी हो, पता भी हो, लेकिन जानकारी के लिए भी आपके पास में बातें पता होनी चाहिए कि भंते संरक्षित ये कहाँ से आए, क्या बने, क्या किया और किस प्रकार से, जिस प्रकार से अभी हम जिस संघ में प्रवेशित कर चुके हैं या प्रवेश करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, उस संघ की स्थापना करने का क्यों उनको ज़रूरत पड़ी और उनके कुछ मूलभूत शिक्षाएं हैं। ऐसे हम तीन बातों को उनके आज के इस स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में हम बातें देखने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर किसी का नेटवर्क का इशू नहीं है तो आप वीडियो ज़रूर ऑन रखिए। मुझे लगता है कि मैं स्क्रीन के सामने बात कर रहा हूं। अगर जिसका नेटवर्क प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है तो कृपया वीडियो ऑन रखें, वीडियो का इस्तेमाल करें। आपके होने का एहसास मुझे होने दीजिए, जैसे कि मेरे होने का एहसास आपको हो रहा है कि मैं बात कर रहा हूँ, वैसे आपके भी होने का एहसास मुझे होना ज़रूरी है कि आप मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं या कुछ समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो भंते जी के जीवन को 1 घंटे में जानना या समझना वैसे बहुत कठिन है, लेकिन हम प्रयास करेंगे संक्षिप्त में उनकी कुछ बातों को स्मरण करें, उनकी बातों को याद करें कि वो क्या थे। शशि जी, आप आपके माइक को म्यूट कर दीजिए। थैंक यू। तो हम देखते हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ या उनका पहले का नाम क्या था और बौद्ध धर्म में उनका पहला प्रवेश कैसे हुआ। शशि जी, फिर से आपका माइक ऑन ही है, प्यार से दबाइए, जबरदस्ती दबाओगे तो फिर से खुल जाता है वो। हाँ ठीक है, बस दोबारा मत दबाइए, फुल से खुल जाएगा। तो शुरुआत में हम देखते हैं कि हम सभी को पता है और जिसको पता नहीं है वो भी थोड़ा याद रखे कि उनका जो जन्म जो हुआ है 26 अगस्त 1925 को ब्रिटिश या इंग्लैंड में हुआ था और उनका जो पूर्व नाम जो था, जो उनका परिवार से जो उनको नाम मिला है, वो नाम था डेनिस फिलिप लिंगहुड। तो डेनिस उनका नाम था और लिंगहुड उनका फोरनेम था, जिसे हम सरनेम कहते हैं। तो ये व्यवहारिक जैसा हमारा जन्म होता है या हमारे माता पिता होते हैं, हमारा भी नाम होता है, उसे ही उनके जन्म और नाम से उनके जीवन का प्रवास शुरू होता है। आज भंते संरक्षित जी को हम अपने
भारतीय होने का भी हमें एहसास होता है कि भंते हमारे देश के हैं, और जिस भी देश से भंते के साथ लोग जुड़े हैं उनको भी ऐसा ही लगता होगा कि भंते हमारे देश के हैं। जबकि भंते का जन्म जो है एक ब्रिटिश देश में, इंग्लैंड में हुआ था, और ऐसे जो व्यक्ति ऐसे विपरीत परिस्थिति में जन्म लेकर भी एक इतना बड़ा महान कार्य कर सकते हैं या उन्होंने किया है, इसका एक अद्भुत उदाहरण मुझे लगता है कि सिर्फ भंते संरक्षित जी का ही मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसे बहुत सारे दार्शनिक हुए हैं या हो चुके हैं कि बौद्ध धर्म पे उन्होंने बहुत कार्य किया है, साहित्यिक तौर पे है या कुछ और किसी स्तर पे है, लेकिन इतना बड़ा जो कार्य जो हमें एक ब्रिटिश व्यक्ति या ब्रिटिश कल्चर उस पूरी बात को वो समझता है या समझ के वही बात हमें बुद्ध की वही बात हमें बताता है। इस प्रकार का व्यक्ति हमें पूरे विश्व में अगर हम ऐसे व्यक्ति को अगर खोजते हैं वेस्टर्न जगत में, तो ऐसा कोई व्यक्ति हमें दिखाई नहीं देता है कि जिस प्रकार से भंते के व्यक्तित्व में और उनके कृतित्व में जो उन्होंने कार्य किया है, इतना विशाल कार्य किसी और वेस्टर्न व्यक्ति ने किया हुआ ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता है। देखते हैं कि उनका प्रवास, उनका प्रवेश बौद्ध धर्म में कैसे हुआ है। तो धीरे धीरे जानकारी हमें उनके साथ में जुड़ने के लिए मदद करेगी, और साथ साथ में ये भी हम देख सकते हैं कि अगर उस व्यक्ति में उस समय में इस प्रकार से अगर उसे विचार आता था या वो समझ जाते थे, तो क्या हम इतने उम्र में भी हम क्यों नहीं समझ रहे हैं, या हमें क्या समझ में आ रहा है। क्योंकि किसी का जब हम व्यक्तित्व पढ़ते हैं, भले वो बाबा साहब का हो, बुद्ध का हो, भंते का हो, वो सिर्फ जानकारी के लिए नहीं होता है, लेकिन अक्सर हम सिर्फ जानकारी लेने के लिए ही हम जानना चाहते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से या मैं अपने आपसे भी, मैं जब किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व पढ़ता हूँ, वो भले मेरे से कितने दूर है, कितने बड़े हैं या कितने वो महान हैं, इससे हमें कुछ ज़्यादा परिणाम नहीं होता है। हाँ, परिणाम तब होता है कि जब आप उनकी घटनाओं को हमारी घटना के, हमारी उम्र के साथ, हमारी बुद्धि के साथ लगा के देखते हैं और प्रश्न पूछते हैं कि उस समय उनको वो चीज़ समझ में आई थी जो पढ़ के, देख के, सुन के, आज मेरी इतनी उम्र होने के बाद में भी मुझे क्यों समझ में नहीं आ रही। तो ये उनके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेने की बात है। नहीं तो घटनाएं तो हमें उंगलियों में पता चल जाती है कि उनका जन्म हुआ, उनका नाम हुआ, उन्होंने दीक्षा लिए, किया वो किया वो किया। और वो पता हो जाने से भी हमें क्या उनसे लाभ मिलेगा या क्या लाभ मिल सकता है। लेकिन लाभ तब मिलेगा कि जब हम उस बात को सुनते हुए अपने आप से प्रश्न पूछते हैं और उसी अनुभव को हम ढूंढते हैं कि जो अनुभव उनको उस समय हुआ था, क्या अनुभव मुझे कभी हुआ है, या वो अनुभव के तरफ मैं ढूंढ पा रहा हूँ कि वैसा अनुभव मेरे जीवन में मैं देखना चाहता हूँ। तो समझ जाइए कि उस व्यक्तित्व का जब हम चिंतन करते हैं या उसको हम कृतज्ञता भाव रखते हैं या उनका अनुमोदन करते हैं, तभी जाके वो सच्चा अनुमोदन हो सकता है। अन्यथा सिर्फ उनकी जय जयकार कर लेने से, नाम मात्र उनका व्याख्यान कर लेने से वो हम हमारे जीवन में उसका ज़्यादा लाभ होने वाला नहीं है। हाँ, और वही कहीं ना कहीं हम आम्बेडकर जयंती में ऐसे बड़े बड़े प्रोग्राम में वही कहते हैं, हाँ, कि बाबा साहब ऐसे थे, वैसे थे, ये किया वो किया। हाँ, लेकिन उसके घटनाओं का हमारे जीवन में क्या अनुभव के स्तर पे हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, कैसे देखते हैं, उन बातों पे हम बहुत कम चिंतन करते हैं। इसलिए बाबा साहब से हमें इतने बदलने की हमें स्वयं को प्रेरणा नहीं मिलती है। हाँ, हम वो प्रेरणा को खो देते हैं, जबकि वो समय वो प्रेरणा लेने का होता है, वो समय संकल्प करने का होता है, क्योंकि उस दिन हम बाबा साहब के ऐसे महान पुरुषों को हम ज़्यादा से ज़्यादा स्मरण करते हैं। तो बौद्ध धर्म में भंते संरक्षित का प्रवेश होता है उनके उम्र के 16 वर्ष में। और कैसे होता है
ये भी एक बहुत ही मतलब उनके शरण गमन के इतिहास में जो उनकी बायोग्राफी लिखी हुई है और उसका मराठी में मुझे लगता है उसका ट्रांसलेशन भी हुआ है। वो किताब जब मैं धम्म मित्र था तब मैं काफ़ी बार पढ़ता था, काफ़ी बार मुझे उससे प्रेरणा मिलती थी, क्योंकि वो अभ्यास का भी विषय था और उसमें से पूरे भंते संरक्षित जी का जो जीवन प्रवास है, इंग्लैंड से लेके भारत, भारत से लेके फिर से इंग्लैंड, फिर इंग्लैंड से लेके फिर से भारत, हाँ, और फिर संघ की स्थापना करना, ये सभी बातें उसमें बहुत ही विस्तृत स्वरूप में और भावनिक तौर पे और उनके अनुभव के तौर पे वो बातें उन्होंने बताई है कि एक एक बातों को उन्होंने अनुभव किया अलग अलग समय में, कि जो चीज़ें उनको कमियां लगती थी उस कमियों को भी अनुभव करते थे और जिस धर्म के तत्व से उनको प्रेरणा मिलती थी उनको भी वो समझते थे कि बुद्ध की शिक्षा कितनी महान है और कितनी सुखदायक है। तो उम्र के 16 वर्ष में ऐसा उनके चरित्र में पढ़ने को, सुनने को, उसके ऊपर बहुत सारी चर्चाएं होती है जब हम धम्म मित्र का अभ्यास करते हैं, कि 16 वर्ष की उम्र में जो उन्होंने सबसे पहले बुद्ध के 2 सूत्रों को पढ़ा। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब वो छोटे थे 8 या 9 साल के, तब उनको कोई ऐसी बीमारी हुई थी कि वो ज़्यादा आगे पढ़ नहीं पाए। 2 या 3 साल उनके बेड पर ही चले गए और उसके बाद में उनकी जो शिक्षाएं जो थी, जिसे हम प्राथमिक शिक्षा कहते हैं या एकेडमिक शिक्षा कहते हैं, वो बिल्कुल नहीं हो पाई। वहाँ से उनकी पढ़ाई छूट गई, लेकिन उनका व्यक्तिगत पढ़ने का जो रुचि थी, उस रुचि के कारण वो अध्ययन की जो उनकी जो क्षमता थी, उस क्षमता को उन्होंने बढ़ाया है। मैंने भी इस घटना को मैं जब दूसरे लोगों के साथ, दूसरे आचार्य बौद्ध भिक्षुओं के साथ देखता हूँ, तो ऐसा भिक्षु मुझे दिखाई नहीं देता है, ऐसे बनते मुझे दिखाई नहीं देते कि जिसने कुछ भी एकेडमिक शिक्षा नहीं ली हो, फिर भी उन्होंने 100 से ऊपर ग्रंथ लिखे हो और इतनी शिक्षाओं को गहनता से उन्होंने चिंतन किया हो, बताया हो और इतना महान संघ बनाया हो। तो शिक्षा से महान होते हैं, जैसे कि बाबा साहब का उदाहरण हम देखते हैं, लेकिन शिक्षा से भी ज़्यादा अभ्यास करने की जो रुचि है और चिंतन करने की और उस चिंतन के साथ आगे बढ़ने की रुचि है, वो कितनी बड़ी है, ये हमें बनते संघर्षित के व्यक्तित्व में उम्र के 16 वर्ष में ही दिखाई देती है। कि जैसे उन्होंने ये जो डायमंड सूत्र ग्रंथ का नाम आप याद कर रख सकते हैं, डायमंड सूत्र और प्लेटफॉर्म सूत्र, ये जो महायान के 2 मुख्य सूत्र हैं, जिसमें प्रज्ञा की बात की गई है, जिसमें शून्यता की बात की गई है। जब हम प्रकृति समुत्पाद का अभ्यास करते हैं, बुद्ध की जो मुख्य शिक्षा है, इसी के बारे में उसमें सूत्र के माध्यम से उसमें वर्णन किया गया है। तो उस सूत्रों को पढ़ने के बाद बनते स्वयं बताते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि मैं पहले ही बौद्ध था, अभी भी बौद्ध हूँ और बाद में भी बौद्ध रहूँगा। तो बौद्ध होने का जो अनुभव है, जबकि उनका परिवार क्रिश्चियन कल्चर को फॉलो करता था और उन्होंने इस किताब को पढ़ने के बाद उनको ऐसा एहसास होना मतलब क्या, तो उस एहसास के पीछे उनका वो आंतरिक जो मन जो था, वो पूरी तरह से बुद्ध की तरफ या जो शिक्षा का जो सार जो उनको अनुभव हुआ होगा, उसके तरफ वो पहले से ही एकरूप थे, ये उसका मतलब हो सकता है। मतलब वो बचपन से ऐसे कोई विचारों की तरफ भागे ही नहीं, फिर वो शील का भंग करना हो, ईश्वर को मानना हो, या यीशु को देवता मानना हो, या फिर चर्च में जाना हो, ऐसे किसी भी बातों में उनकी रुचि नहीं थी। किसी बातों में भी उनका जाने का उन्होंने ऐसे कुछ कर्म ही नहीं किए थे कि जो वो अपने आप को उस कल्चर के बिलोंग कह सके।
वो पूरी तरह से शुद्धता से ही अपने व्यक्तित्व को वो अनुभव कर चुके थे जब उन्होंने ग्रंथ पढ़ा। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप कुछ पढ़ते हुए भी लगता है कि मैं पहले से ऐसा था। जैसे कि आपको कहा जाता है कि मैं शराब नहीं पीता हूँ, ये शील का आचरण है। आपने पढ़ा कि मैं शराब नहीं पीना चाहिए, तो यह अनुभव क्या बताएगा आपको, क्योंकि उसके पहले भी आप शराब नहीं पीते थे। जब आप मैं शराब नहीं पीऊंगा इस शील को जब अभ्यास करते हैं तो वो अनुभव क्या बताएगा आपको। अगर आप गहराई से आप देखते हैं कि मैं शराब नहीं पीऊंगा, अगर इस गहरे अनुभव से इस सिद्धांत को देखते हैं तो हमें भी ऐसा लग सकता है कि मैं पहले से ही ऐसा नहीं करता था, अभी भी नहीं कर रहा हूं और बाद में भी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे उसका एहसास है। और मुझे और ज़्यादा एहसास हुआ है कि जब मैंने उस शील के महत्व को बुद्ध के सिद्धांत से या बुद्ध के अनुभव से मैं उसको देख रहा हूँ कि वो शील मेरे लिए कितने महत्वपूर्ण है। तो मुझे लगता है कि ऐसा ही कहीं ना कहीं पहले ही 16 उम्र के 16 वर्ष में जब वो एक ग्रंथ का पठन करते हैं या अभ्यास करते हैं, वो भी वो स्वयं के अध्ययनशीलता से, उनको कोई सिखाते नहीं है। वो स्वयं, जैसे हम कह सकते हैं कि स्वयं शिक्षक के तौर पे, स्वयं शिक्षा के आधार पे वो अभ्यास करते हैं और उसी अभ्यास से उनको उसका अनुभव होता है। और इसका जिक्र उनके अपने वो शरणगमन के इतिहास में करते हैं और उसका अनुभव सही में उनके जीवन के आखिरी तक दिखाई देता है। अगर वो बात सही नहीं होती, सपोज उनका अनुभव अगर वो सामान्य होता तो इतने असामान्य व्यक्ति नहीं बनते। अगर हमें विश्वास रखना है नहीं रखना है तो उनके आज के वर्क को देख के, उनके कार्य को देख के हमें उस अनुभव पे विश्वास रखना ही पड़ेगा। जैसे कि भंते बाबा साहब के उदाहरण में जीवन में हम देखते हैं कि बाबा साहब ने 1956 को बौद्ध धर्म अंगीकार किया और इसलिए बहुत सारे लोग बाबा साहब को कहते हैं, आक्षेप करते हैं कि उसके पहले तो वो हिंदू थे। लेकिन बाबा साहब उस ग्रंथ को लिखते समय बुद्धानिज्म उसके प्रस्तावना में लिखते कि मैं 16 वर्ष में ही बौद्ध था जब मैंने पहली बार बुद्ध चरित पढ़ा था। अगर बुद्ध चरित पढ़ के बाबा साहब के मन में वो प्रभाव नहीं होता तो बाबा साहब इतना बड़ा महान कार्य नहीं कर पाते। वो कहीं ना कहीं बिखर जाते, कहीं ना कहीं दूसरे, या वो सिख बन जाते, सिख की तरफ भी उनका झुकाव था, या फिर वो अपना कुछ पंथ बना देते। इतनी ताकत उनके पास में थी, मैन पावर था, बुद्धिमत्ता थी, लोगों की उन पे श्रद्धा थी। वो चाहते थे एक अपना एक नया पंथ बना सकते थे, और पंथ बनाना तो सामान्य बात थी। हाँ, भारत में संत पंथ बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर बाबा साहब के जीवन में उस किताब पढ़ने का अगर प्रभाव इतना सूक्ष्म नहीं होता तो बाबा साहब के बाकी के जो आंदोलन में हम उसका डायरेक्शन देखते हैं अंतिम पल आने तक, तो उसका कहने के डाइवर्शन हो जाता है। तो हम देखते हैं कि एक एक व्यक्ति के जीवन में जब हम बाबा साहब का जीवन देखते हैं, बनते संरक्षित का जीवन है, तो किताबों से कितना प्रभावित हुआ है। तो हमने भी इस मुद्दे को या इस बात को अपने तरफ ढूंढना चाहिए कि ऐसी कौन सी किताब मैंने पढ़ी थी या पढ़ी होगी जब मुझे बुद्ध की शिक्षा के तरफ में आकर्षित हुआ था, प्रेरित हुआ था। क्या मैं अभी भी कोई ऐसा ग्रंथ पढ़ूँ कि जिससे मैं ज़्यादा प्रभावित होकर अपने आप को बदलने के लिए ज़्यादा संकल्पबद्ध कर सकूँ। तो यही सबसे पहली जो बंदे जी के उम्र के 16 उम्र में ये घटना हमें काफ़ी प्रभावित करती है। थोड़ा हम और आगे जाते हैं। उम्र के 18 उम्र में इसी प्रेरणा से वो बौद्ध उपासक की दीक्षा लेते हैं, त्रिशरण और पंचशील। क्योंकि उस समय कुछ बर्मी भिक्षु इंग्लैंड में आके बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार
करने की शुरुआत हो जाती है। तो वो समय है मई 1944, जब उनकी उम्र 18 होती है। तब वो एक बर्मी भिक्षु जो है, उनके हाथ से वो बौद्ध उपासक बनते हैं, त्रिशरण और पंचशील को ग्रहण करते हैं। तो बौद्ध धर्म में एक मानसिक उनका प्रवेश है, भावनिक तौर पे जो 16वें उम्र में हो जाता है, और जो उनका वाचिक और शारीरिक जो बाकी था एक बौद्ध उपासक या बौद्ध साधक होने के लिए, वो उनका मई 1944 में जब उनकी उम्र 18 होती है, तो एक पारंपरिक तौर पे वो बौद्ध उपासक बनते हैं, कि जो उनके जीवन का ये भी सबसे इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट है, कि ये चीज़ ये दिखाता है कि भले आपकी भावना बदल जाए, जैसे कि बाबा साहब की पूरी भावना बुद्ध में थी, तो बाबा साहब को धर्मांतर करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि धर्मांतर नहीं करते तो भावना से हम उनके मृत्यु के बाद उनको बौद्ध नहीं कहते ना। उनका अगर शरीर और वाणी से वो अपने आप को बौद्ध नहीं कहते, जैसे बहुत सारे लोग बाबा साहब का उदाहरण देख के भी बात करते हैं कि अगर बौद्ध नहीं भी बने तो क्या हुआ, हम बौद्ध जैसा तो जी रहे हैं हमारी भावना तो बुद्ध की है, हमारी भावना तो बाबा साहब की है, दीक्षा नहीं भी लेगा तो क्या होगा? तो इससे मतलब संपूर्ण परिवर्तन नहीं होगा। क्या होगा? क्या होगा? मतलब संपूर्ण परिवर्तन नहीं होगा, आधा अधूरा परिवर्तन होगा। तो भंते के जीवन में, बाबा साहब के जीवन में, हमने भी अपने जीवन में देखना चाहिए कि अभी तो मैं बौद्ध उपासक हूँ, फिर से दीक्षा लेने की क्या जरूरत, फिर से दीक्षा लेने की क्या जरूरत? तो दीक्षा लेने की क्यों जरूरत है? क्योंकि हमें और पूर्ण होना है, आधा अधूरा है, फिर से पूर्ण होना है। और दीक्षा लेने की जो परंपराएं जो है वो अंतिम तक, जब तक हम पूर्ण नहीं होते हैं तब तक वो प्रक्रिया चलती रहती है, जिसे हम शरण गमन कहते हैं। तो उस महत्व को भंते के इस कृति से हमें उनके जीवन में दिखाई देता है, और उसी प्रेरणा के कारण जब वो उपासक बने, और उसी समय उनको उस समय जो दूसरा महायुद्ध चल रहा था, उस समय उनको नेवी में एक विशिष्ट प्रकार की इंजीनियरिंग की पोस्ट मिलने की वजह से उनको भारत में और श्रीलंका में आने का मौका मिला। ऐसा कहते हैं कि जो मन में चाहत होती है, उस चाहत के साथ ही आपको कुछ न कुछ परिबल मिलता है, या आपके आजू बाजू में वातावरण निर्माण हो जाता है। तो वही वातावरण कहीं न कहीं भंते के जीवन में भी हमें दिखाई देता है कि 1944 में वो उस जॉब के कारण अमेरिका में आर्मी में, नेवी में वो ज्वाइन होते हैं, और भारत में उनका प्रवास शुरू होता है। अभी भारत और श्रीलंका में भंते जी की जो अलग अलग ड्यूटी के हिसाब से जो उनका जाना आना, और उस माध्यम से उस जगह के जो भिक्षुओं को मिलना, अध्ययन करना, ये उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। और उसी कार्य से वो बौद्ध धर्म को और अधिक जानने का प्रयास करते हैं। और हमें पता है कि दूसरा महायुद्ध खत्म होने के बाद भारत जैसा इंडिपेंडेंट हो जाता है, तो ब्रिटिश की सेना वापस जाने के लिए निकलती है, लेकिन भंते उस सेना के साथ में वापस न जाते हुए भारत में ही रुक जाते हैं। तो भंते का जो प्रवास है भारत का 1944 से लेके 1962 तक 20 इयर्स, 20 वर्ष भंते जो है भंते संरक्षित जी भारत में वास्तव्य करते हैं। और उस पूरे 20 वर्ष के अंदर वो क्या क्या करते हैं उसका हम पूरी तरह से ब्यौरा नहीं लेंगे, लेकिन 2-3 बातें हम ज़रूर देखेंगे कि उसके बाद वो उस समय जो भी हिंदू आश्रम थे, क्योंकि उनको बौद्ध भिक्षुओं का तुरंत संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन जो भी उनको आसपास में जहाँ पे ध्यान साधनाएं सिखाई जाती थी, ऐसे आश्रमों को वो ढूंढते थे, जैसे कि जिसमें रामानंद महर्षि का आश्रम है,
ऐसे जो भी आश्रम उस समय आध्यात्मिक शिक्षाएं देते थे, ऐसे संपर्क में आके फिर धीरे धीरे वो बौद्ध भिक्षु के संपर्क में आके 1949 में मई 1949 में उन्होंने सामनेर की दीक्षा बुद्ध गया में जो बनते जो है बर्मीज भिक्षु ऊ चंद्रमणि जिनके द्वारा बाबा साहब ने भी दीक्षा ली है। ऐसा कह सकते कि वो दोनों भी एक ही गुरु के शिष्य हैं। तो उनका नाम भी तब चंद्रमणि जी ने उनका नाम संगरक्षित रखा। तो ये सामनेर की जो दीक्षा है, इस दीक्षा से फिर वो जो बौद्ध उपासक के तौर पे उन्होंने दीक्षा ली थी, उसी दीक्षा के आधार पर या उसी प्रेरणा से वो सामनेर बन के 1950 में वो भिक्षु बने, 1 साल के बाद। और तब उनके जो आचार्य जो थे जगदीश काश्यप थे, जो उनको अध्ययन कराते थे कि बौद्ध धर्म में अध्ययन किस किस विषयों का कैसे कैसे करना है। उनके वो एक प्रकार के टीचर रहे, और जिसमें उन्होंने पाली है, अभिधम्म पिटक है, लॉजिक है, जो महत्वपूर्ण विषय है, जो थेरवादा के जो भी दर्शन है, वो जगदीश काश्यप के पास में उनके साथ में बैठ के उन्होंने अध्ययन किया। और उन्हीं के ही आदेश से 1950 में दीक्षा होने के बाद 14 वर्ष तक वो कॉलिंगपांग में रहे। क्योंकि वो उनके गुरु का निर्देश था कि अभी आपको 14 साल तक धम्मक के लिए कार्य करना है। और वहाँ पे उन्होंने त्रियानवर्धन विहार केंद्र की स्थापना करके वहाँ पे बौद्ध धर्म का 14 वर्ष तक निरंतर कार्य किया है। और आज विहार आज भी वहाँ पे अस्तित्व में है। और उसी कॉलिंगपांग या फिर बाद में वहाँ पे आने वाले जो तिब्बतियन लामा है, चाइनीस जो गुरु है, उनके संपर्क में आने से महायान की भी दीक्षा जो है वहाँ पे उन्होंने ली है। एक तो वो थेरवाद से उपासक बने, थेरवाद से वो सामनेर भिक्षु बने, और उस शिक्षा का भी उन्होंने अध्ययन किया। और वो अध्ययन करने के बाद में फिर वो महायान के संपर्क में आए, महायान का भी अभ्यास किया, वो भी उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। वहाँ के भी जो सिद्धांत थे उसका भी अध्ययन किया, उसका भी अभ्यास किया। और जो चीन के जो योगी चैन जो है, उनके पास से ध्यान साधना का अभ्यास किया। तो एकंदरित ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि उनके व्यक्तित्व में कहाँ से क्या चीज़ वो ली और अपने अनुभव के तौर पे उन्होंने उसका आचरण किया। और आचरण के आधार पे एक उन्होंने विज़न बनाया। और जो समस्याएं उनके सामने थी, चैलेंज जो सामने था, उस चैलेंज को उन्होंने पूर्ण करने के लिए उन्होंने संघ की स्थापना की। अगर उनका अनुभव सिर्फ थेरवाद का होता तो संघ एक अलग प्रकार का होता, या सिर्फ महायान का उनके पास में दर्शन होता तो संघ अलग प्रकार का होता। और बाद में भंते के जो 3 जो भेंट है या 3 मुलाकातें जो है बाबा साहब के साथ में भी हुई। तो हम देख सकते हैं कि एक पारंपरिक बुद्ध से आया हुआ जिसे हम थेरवाद कहते हैं, और वहाँ से थोड़ा और एक अलग महायान की परंपरा का भी उन्होंने अध्ययन किया। और उसके बाद जो आधुनिक परिप्रेक्ष्य में जहाँ पे बाबा साहब एक जातिवाद के विरोध में, अस्पृश्यता के विरोध में सामाजिक परिवर्तन की जो बात लेके जो बाबा साहब बौद्ध धर्म को देख रहे थे, तो उस परिप्रेक्ष्य में आज के ज़रूरत के हिसाब से भी बौद्ध धर्म क्या हो सकता है, कैसे उपयोगी हो सकता है, जिसमें ऐसा समाज बने, ऐसा संघ बने कि जहाँ पे सब कुछ एक्यूमुलेट हो जाए, एक जगह पे आ जाए और सभी के लिए वो खुला रहे। नहीं तो फिर क्या होता है कि थेरवाद में महायान नहीं जा सकता है, महायान में थेरवादी नहीं जा सकता है। और आजकल जो अपने आप को आम्बेडकरिस्ट कहते हैं ना, वो थेरवाद का पालन करते ना महायान का पालन करते, उनका कुछ आचरण ही नहीं होता है। सिर्फ जय भीम और बाबा साहब का नाम करते हैं, लेकिन आचरण क्या है उनको भी पता नहीं है। वो भी एक प्रकार का
एक सेपरेट इज़म बन गया है, ऐसा कभी कभी हमें लगता है। लेकिन बाबा साहब का कोई ऐसा इज़म नहीं है। बाबा साहब ने जो शिक्षा दी है वही बाबा साहब की शिक्षा है। बुद्ध की जो शिक्षा वही बाबा साहब की शिक्षा है। लेकिन उसको नहीं समझने की वजह से काफ़ी कुछ हमारे बीच में अभी भी संभ्रम रहता है। तो भंते के 3 जो बाबा साहब की जो मुलाकातें हैं, जो पहली जो मुलाकात 1951 में हुई थी, जब पहली बार बाबा साहब ने जो लेख लिखा था महाबोधि सोसाइटी में, उसके वो संस्थापक संपादक थे, और वो लेख पढ़ के उनको ऐसा लगा बंते जी को कि मैं भी ऐसा ही कुछ सोच रहा हूँ जैसे कि बाबा साहब सोच रहे हैं। अभी जबकि उन दोनों की कुछ भी मुलाकात नहीं थी, सिर्फ एक आर्टिकल उन्होंने वहाँ पे पब्लिश करने के लिए दिया और इन्होंने पढ़ा, और कुछ भी उनका संपर्क नहीं था। लेकिन बाबा साहब ने जो उसमें लिखा था और जो बंते ने पढ़ के वो समझ लिया कि बाबा साहब की समस्या क्या है, बाबा साहब क्या चाहते हैं बुद्ध धम्म संघ से। और भंते संरक्षित भी ऐसा ही कुछ देख रहे थे, देखना चाहते थे। वो भारत में हो या श्रीलंका में हो, किसी भी जगह पे वो उतने संतुष्ट नहीं थे। भले श्रीलंका में बौद्ध धर्म था, लेकिन वो भी बौद्ध धर्म एक भिक्षुओं के हाथ में था। उपासक वहाँ पे सिर्फ उपासक थे। उपासक का वो उद्देश्य नहीं था कि जो भिक्षु का उद्देश्य होता था, भिक्षु बन के ही आप श्रोतापन्न अरंत हो सकते, इस प्रकार से वहाँ पे भी एक मतभेद था। उपासक अरंत नहीं हो सकता है, क्योंकि ट्रेडिशन जो चलते आ रही थी बुद्ध के बाद में, वहाँ से वो बैरियर निर्माण हुआ। बुद्ध के समय ये बैरियर नहीं था, उपासक भी वहाँ पे श्रोतापन्न अरंत हो जाता था। लेकिन जैसे जैसे परंपराएं अलग अलग देशों में गई, तो उन्होंने भिक्षुओं के साथ में और उपासक का जो एक संबंध जो है सिर्फ दान देने के तौर पे ही रखा गया, पुण्य कर्म करने के तौर पे ही रखा गया। और उसके वजह से भंते ने देखा कि कहीं ना कहीं समस्या, मूल समस्या है, जिस समस्या पे वो चिंतन करते थे और उनको वो चुनौती लगती थी इस पे कैसा कार्य किया जाए। और उसी समय बाबा साहब ने भी इसी के ऊपर प्रश्न उठाया कि संघ कैसे होना चाहिए, धम्म सेवक कैसे होना चाहिए, धम्म की परिभाषा कैसी है। उन सभी बातों को उस लेख में पढ़ने के बाद भंते उनके मुंबई के राजगृह में मिलने जाते हैं। उसके बाद 1954 में मुंबई में ही मिलिंद जो कॉलेज है वहाँ पे एक बार मिलने जाते हैं। और आखिरी जो मुलाकात है दीक्षा होने के बाद 14 अक्टूबर के बाद नवंबर में 1956 में दिल्ली में मिलने जाते हैं उनको शुभेच्छा देने के लिए। और तब जो बाबा साहब की मुलाकात बहुत छोटी है उस समय में, क्योंकि वो काफ़ी बीमार होते हैं और वो ज़्यादा बात नहीं कर सकते। फिर भी उनकी जो पहली मुलाकातें उनसे होने के वजह से और शुभेच्छा देने के लिए आने के वजह से उनकी कुछ मिनटों की मुलाकात होती है। और उस मुलाकात में बाबा साहब जो उनको कहते हैं कि अभी भी मुझे बहुत काम करना बाकी है बौद्ध धर्म के लिए। तो ये जो भाव भंते समझ लेते हैं कि बाबा साहब इस शब्द में क्या कहना चाहते हैं। और भंते का विज़न कहीं ना कहीं इसी उद्देश्य को लेके एक ऐसे संघ की स्थापना की तरफ भंते का जो एक दर्शन है या उनकी सोच है, एक उनको प्रेरणा देती है कि बाबा साहब ने इतना कार्य करने के बाद में भी उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ और करना बाकी है, वो क्या हो सकता है। लेकिन तब तक उनके पास में भी ऐसा कोई आइडिया नहीं था कि उनको इस प्रकार का संघ स्थापित करना है। लेकिन ज़रूर था कि बाबा साहब से पूरी तरह से वो प्रभावित थे और बाबा साहब भी भंते के साथ में बहुत अच्छे वो प्रेरित थे कि उनके आचरण को लेकर या उनके पूरी स्पष्टता को लेकर वो एक दूसरे के काफ़ी अच्छे मित्र थे। तो भंते के मन में या भंते के सामने चैलेंज आया कहाँ से? तो भंते अपने थॉट्स में बताते हैं कि जब मैं भारत में था, भारत की परिस्थिति को जब मैंने देखा
कि यहाँ पे बौद्ध किसे कहते हैं और बौद्ध संगठन कौन चलाता है। और भारत की भूमि में बौद्ध का नाम निशान जो है वो तो जीरो के जैसा था। जब अब भंते भिक्षु बने या भंते भारत में थे, लेकिन धर्मांतर के बाद में संख्या बढ़ने लगी 1956 के बाद। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे जो कुछ भी संगठन बौद्ध धर्म के कार्य कर रहे हैं, जैसे कि भारत महाबोधि सोसाइटी भी क्यों ना हो, अनागारिक धर्मपाल ने उसको स्थापित किया था, लेकिन उसके बाद में जो उसके जो कुछ भी सभासद रहे सभी ब्राह्मण थे। तो एक ब्राह्मण बुद्ध की शिक्षा को कैसे प्रमोट कर सकता है? तो ऐसे सभी संगठन जो है कहीं ना कहीं पद के कारण या सिर्फ वर्गनी देने के कारण वो सभासद बन के उस संगठन का या उस कुछ बुद्ध धर्म के कार्य का या आंदोलन का कार्य करते थे। तो उनको ऐसा लगा कि ऐसा संगठन काम बौद्ध धर्म का नहीं कर सकता है। और बाबा साहब भी इस बात से पूरी तरह से सहमत थे कि जो भी संगठन बौद्ध धर्म के लिए कार्य करना चाहता है वो स्वयं में बुद्धिस्ट होनी चाहिए, स्वयं में आचरणशील होनी चाहिए। आचरणशील व्यक्ति ही बौद्ध धर्म के कार्य को आगे बढ़ा सकता है। जिसका आचरण ही बौद्ध धर्म का नहीं है वो कोई भी व्यक्ति बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर सकता है। तो इस बात को उन्होंने भारत में भी देखा कि भारत में भी इसी प्रकार से बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार किया जाता है। जब वो 1964 में इंग्लैंड में गए, उनको एक इनविटेशन आया वहाँ के बुद्धिस्ट विहार से, तो वहाँ पे भी उन्होंने ऐसे ही देखा। वहाँ पे भी उन्होंने यही समस्या देखी कि कोई लोग ले पर्सन बुद्धिस्ट के हिसाब से सोच रहा है, कोई मोनेस्ट्री बुद्धिस्ट के हिसाब से सोच रहा है, और दोनों के बीच में खींच तनाव है। उसको भी ये भी पता नहीं है कि सही में बौद्ध धर्म का आचरण क्या है, ना इनको पूरी तरह से पता है कि सही में बौद्ध धर्म का आचरण कैसे और अच्छी तरह से किया जा सकता है। और वहाँ के भी परिस्थिति को जब उसने देखा कि यहाँ पे भी ऐसी परिस्थिति है, भारत में भी ऐसी परिस्थिति है, तो क्यों ना मैं ऐसे परिस्थिति का जो चैलेंज जो है और लोगों की जो सही में ज़रूरत है, क्योंकि भारत में भी बौद्ध आंदोलन बढ़ रहा था, इंग्लैंड में भी बढ़ रहा था, लेकिन लोगों को ये बात पता नहीं चल रही थी कि सही में बुद्ध की शिक्षा को किस प्रकार से आज के परिप्रेक्ष्य में, जिस परिप्रेक्ष्य में भले वो उपासक हो या चिवरधारी हो, ये महत्व का नहीं है। महत्व का ये है कि शरण गमन वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और यहाँ से भंते की जो संघ निर्मिति की जो खोज है, शरण गमन को महत्व देते हुए, जो बुद्ध के समय में भी इसी बात से बुद्ध के लोग अनुयायी होते थे। कोई चिवर लेने से कोई बुद्ध का अनुयायी नहीं होता था, या कोई उपासक है तो वो बुद्ध का अच्छा अनुयायी नहीं होता था, ऐसा नहीं था। हर एक इंसान बुद्ध का अनुयायी होता था। उस अनुयायी होने में एक ही केंद्रवर्ती था कि वो शरणगमन करता था। और इस बात को भंते ने एक बहुत ही अच्छी तरह से समझा जाना, और उसी ही प्रेरणा से उनको लगा कि अभी ऐसे संगठन बनाने से धम्म टिकने वाला नहीं है। क्योंकि संगठन में क्या होता है कि पद होता है और वर्गनी होती है। कंट्रीब्यूशन से ही आपकी पोजीशन, आपकी जिम्मेदारी बनती है। आपके आचरण से, आपके आदर्श से संगठन नहीं चलता है। जितने भी संगठन हम देखते हैं, तो जो जितनी फीस ज़्यादा देगा, डोनेशन देगा, उसको वो पद मिलेगा, और उस पद के कारण, उस प्रेशर के कारण वो जो बोलेगा उसी प्रकार से कार्य होगा। वहाँ पे किसी को भी पूरी आज़ादी नहीं होती है, और वहाँ पे किसी को भी पूरी तरह से नैतिक बंधन नहीं होता है। फिर भी वो लोग बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आगे आते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी बुद्धिस्ट सोसाइटी का या बुद्धिस्ट संघ का सही अर्थ में, जिस अर्थ को बुद्ध ने संघ स्थापित करते हुए कहा था, या उनके स्थापना के पीछे जो उद्देश्य था, और बाबा साहब भी 1950 के जो
लेख में वही बात करते हैं कि ऐसा संघ हो कि जिसमें धम्म सेवक घर में रह के भी धम्म का आचरण करके लोगों को धम्म सिखाए। जरूरी नहीं कि वो भिक्षु ही बने, भिक्षु बनना चाहता है बिल्कुल बने, लेकिन जरूरी नहीं है, मस्ट नहीं है। मस्ट क्या है? शरण गमन और शिलाचरण मस्ट है। भले आप उपासक हो या आप भिक्षु हो या भिक्षुनी हो, हाँ, चिवर से या किसी एक ऊपरी जो पारंपरिक जो पोशाक है या पारंपरिक जो विधि है, उसके वजह से कोई अधिक महत्व का और दूसरा कम महत्व का नहीं होता है। महत्व का कम महत्व का उसके शरण गमन के स्तर से होता है। तो ये बुद्ध के समय से ही ये सत्यता थी। बुद्ध के समय से ही इस बात को बुद्ध ने अपने धम्म में और संघ में वो केंद्रवर्ती था। लेकिन कालांतर में क्या हुआ, जैसे जैसे समय बीतते गया, जैसे जैसे अलग अलग जगह पे जाके वो धर्म का एक अलग आचरण करने के स्वरूप में कुछ बदलाव होते गया, और उसके वजह से हमें वो भेद या इस प्रकार से थोड़ा उसमें हमें कम ज़्यादा दिखाई देता है। लेकिन तत्वतः अगर हम देखते हैं कि बुद्ध के समय, और इसलिए बाबा साहब ने भी बार बार यही कहा कि मैं किसी पंथ को शरण नहीं जा रहा हूँ, ना थेरवाद ना महायान को, बल्कि मैं बुद्ध के उस मूल शिक्षा को शरण जा रहा हूँ कि जो बुद्ध ने कही थी। फिर वो शिक्षा किसी भी पंथ में से आती हो, वो मेरे लिए महत्व की नहीं है, सभी के लिए मैं खुला हूँ। और इसी तत्व पे बनते संघरक्षक जी ने संघ की स्थापना की। और इसलिए हम देखते हैं कि संघ में सभी पंथ के जितने भी तत्व है, प्रैक्टिसेस है, उसके लिए पूरी खुली है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि मैं यहाँ पे आके मैं ये छूट रहा है या ये सीखना था तो वो बुद्ध के दूसरी उस पंथ में है। ऐसा आपको कुछ भी क्या कहते हैं कि अधूरापन नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें आपको सब कुछ मिल रहा है। सब कुछ मतलब आपके ज़रूरत के हिसाब से जितनी आपकी क्षमता है। आपको थेरवाद के हिसाब से प्रैक्टिस करनी है तो वो ध्यान साधना आप प्रैक्टिस करिए। साथ में महायान की कुछ प्रैक्टिस करनी है, वो आप महायान की प्रैक्टिस करके आप बाबा साहब के विचारों के साथ कुछ आपको और आगे सामाजिक बोधिसत्व के आदर्श पे काम करना है तो उस पर भी आप आपके व्यक्तित्व को निखार सकते हैं। तो हर एक पहलू से जो संघ बनाने का जो एक चैलेंज जो है भंते ने लिया है। और ऐसा देखा जाता है कि संसार में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं कि जो संघ की स्थापना करते हैं। संस्था, संगठन और इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी या ऐसे बनाने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे 2-2, 5-5 किलोमीटर के अंदर। लेकिन ऐसे संघ की निर्मित करना कि जो बुद्ध के उस समय के साथ पूरी तरह से वो जुड़ने के लिए हमें मदद करता हो और सभी के लिए खुला हो, और वहाँ पे किसी भी प्रकार का असमानता भाव नहीं हो। भले वो वेस्टर्न का इंसान हो या इसका हो, स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, या चिवरधारी हो या चिवरधारी ना हो, विवाहित हो या अविवाहित हो, सभी के लिए संघ की जो मूल धारा है वो खुली है। बुद्ध के समय जिस प्रकार से वो खुली थी, और इसलिए बुद्ध की शिक्षा के आधार पे ही भंते संघरक्षक जी ने 5 प्रकार की शिक्षाओं का उन्होंने हमें निर्देश दिया है। और वो बात करके मैं अपनी बात यहाँ पे पूर्ण करूँगा। तो संघ की स्थापना उन्होंने 1967 में की है 12 लोगों के साथ में, इंग्लैंड में। 1967 7 अप्रैल, आप डेट भी जिसको जानने की ज़रूरत है, 7 अप्रैल 1967। और उसके बाद 1978 में भारत में मंजू कुमार जी, और 1968 है शायद। 68 है शायद, ठीक है। संघ की स्थापना, हाँ, मेरे पास में 67 का डिटेल था। हाँ, दोनों डेट लिख के रखिए, दोनों में से जो कंफर्म होगा तो फिर आप कंफर्म करिए। 1978 में भारत में उसकी शाखा बनी, पुणे में। और उसके बाद में तो संघ पूरे विश्व में आज 45 देशों से भी कहीं ज़्यादा संघ की शाखाएं हैं, और उनको हर एक
ऑर्डर मेंबर को या मित्र की जो अभ्यास पद्धति हो या दीक्षा पद्धति हो, उसमें पूरी तरह से समानता और एक जैसे अनुभव को या उसकी मित्रता को हम अनुभव कर सकते हैं। तो इतना, जैसे कि शुरुआत में ही विमल प्रिय जी ने कहा है कि लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव लाना ये सिर्फ सुनने, पढ़ने और कल्पना करने तक ठीक है, लेकिन एक इंसान ने ऐसा किया भी है जैसे कि बाबा साहब के जीवन में हम देखते हैं, ऐसे बहुत कम लोग हमें दिखाई देते हैं और इसलिए उनको बोधिसत्व कहा जाता है। और उनकी मुख्य शिक्षा में 5 बातें हैं। समय बहुत कम है, मैं सिर्फ संक्षिप्त में बताऊंगा, इसके ऊपर हम अलग से अभ्यास हम ले सकते हैं। इसका बार बार हर जगह पे जिक्र होता है, इसलिए हमें इसके बारे में थोड़ी कुछ जानकारी भी हमारे पास में ज़रूर है। जैसे कि पहली जो शिक्षा वो अपने पूरे दर्शन में मुख्य इसमें रखते हैं, वो है शरणगमन। भंते का एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है कि शरणगमन प्रथम, जीवन शैली द्वितीयम। कि आपकी जीवन शैली भले वो उपासक की हो या भिक्षु की हो या हाउसवाइफ हो या जॉब वाले हो, किसी भी प्रकार की आपकी लाइफस्टाइल रह सकती है, लेकिन किसी भी प्रकार की लाइफस्टाइल के अंदर आपका शरणगमन मुख्य होना चाहिए। तो शरणगमन के बारे में क्या है, शरणगमन क्या है, इसके बारे में मुझे लगता है कि काफ़ी हमारा अभ्यास हुआ है। शरणगमन एक प्रकार का हमारे शरीर में बहने वाला रक्त है, निरंतर बहने वाला रक्त है। जहाँ पे रुक जाएगा वो शरणगमन, हमारा शरीर भी डेथ हो जाएगा। तो शरणगमन कोई कृति नहीं है एक बार करने की, वो प्रक्रिया है निरंतर चलने की। एक बार बुद्धं शरण गच्छामि कह देने से हमारा शरणगमन पूर्ण होता है, ऐसा नहीं है। निरंतर उस शरणगमन के प्रति, बुद्ध के प्रति, धम्म और संघ के प्रति हमें जितना हो सके उतना अपने हर एक कृति में उसको हमने केंद्र में रखे या उसके आसपास में उसकी प्रेरणा लेके हमने अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। यही शरणगमन है। दूसरी बात बनते कहते हैं कि कल्याण मित्रता, क्योंकि आप या हम अकेले धम्म का जीवन जीना बहुत कठिन है। जैसे कि इसलिए हम शादी भी इसलिए करते हैं। स्त्री पुरुष साथ में रहने से थोड़ा सांसारिक जीवन सुलभ होता है, लेकिन कभी कभी बिगड़ भी जाता है कि जब हम ज़्यादा जंजाल करते हैं, ज़्यादा बड़ा परिवार कर लेते हैं, ज़्यादा जिम्मेदारी ले लेते हैं, तो वो परिवार हमारे लिए दुखदायक भी होता है। लेकिन यहाँ पे जो कल्याण मित्रता जो है ये दुखदायक नहीं है। जितना आपका जाल बढ़ेगा उतनी आप ज़्यादा मदद ले सकते हैं। तो कल्याण मित्रता का अर्थ यह है कि आपके आध्यात्मिक अनुभव को आदान प्रदान करने का एक आधार लेना और आधार देना, वो कल्याण मित्रता है। क्योंकि आध्यात्मिक जीवन अकेले जीना बहुत कठिन है, और इसलिए बुद्ध का रेफरेंस देके बनते बताते हैं कि आनंद और बुद्ध का संवाद है कि कल्याण मित्रता ये संपूर्ण जीवन है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। और इस बात को बनते ने हमारे संघ के माध्यम से प्रमाणित किया है। सिर्फ उन्होंने कहा बोला नहीं है, बल्कि उस जाले को उन्होंने निर्माण किया है अपने स्वयं से। और उन्होंने बुद्ध से वो कल्याण मित्रता लेके या उनके बाद के जो गुरु से उन्होंने कल्याण मित्रता लेके उन्होंने पूरे संघ में, और अभी भी उनकी मित्रता बहते ही जा रही है। भले वो शरीर से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन कल्याण मित्रता के तौर पे आज भी हमारे साथ में वो जुड़े हुए हैं, जिसे हम कल्याण मित्रता कहते हैं। तीसरी बात है सम्यक आजीविका। अर्थ मनी ये हमारे पूरे समाज को बदलने वाला परिबल है। अगर हमें आर्यष्टांगिक मार्ग में इसका अभ्यास किया है तो बनते कहते हैं कि वो सामाजिक परिवर्तन की शक्ति है। परिवार तो उससे बदलता ही है, लेकिन समाज भी बदलता है। तो हमारी सम्यक आजीविका हो, जिसमें किसी की हानि ना हो, स्वयं की हानि ना हो,
और कुछ न कुछ हमारे स्वयं के आध्यात्मिक जीवन के लिए समय मिले, ऐसी आजीविका हो, ऐसा जॉब हो, ऐसा कार्य हो, ऐसा व्यवसाय हो, ऐसा प्रोफेशनल हो कि जो आपको कम से कम 2 घंटा 3 घंटा स्वयं के लिए मिल सके। तो वो सामयिक आजीविका है और आपके अर्थ का आपका नियोजन संतुष्टि के साथ में अगर हम करते हैं तो निश्चित ही है कि हमारे सामयिक आजीविका हमें और सुख के तरफ ले जा सकती है। और ऐसे मिलकर व्यवसाय करने के लिए भी भंते ने बताया है। वेस्टर्न में ये काफ़ी अच्छी तरह से जब उन्होंने सामयिक आजीविका का प्रकल्प चलाया था तो बहुत सारे बिजनेस वहाँ पे चलते थे, लेकिन अभी वो कुछ कारणवश वो भी समाप्त हुआ है। लेकिन सामयिक आजीविका के माध्यम से हम काफ़ी कुछ मिलकर समाज में या हमारे संघ में काफ़ी कुछ हम मदद कर सकते हैं और काफ़ी कुछ हम बदलने के लिए मदद रूप हो सकते हैं। चौथी जो बात है श्रोतापन। इसी जन्म में श्रोतापन होना, जो हमें 3 बंधन के बारे में अभी फिर से बार बार हमें सुनने पढ़ने को मिलेगा, तो भंते इसी बात पे ज़्यादा हमें जोर देते हैं कि आपकी शक्ति भले कितनी भी बिखरी हो, हम गृहस्थी है इसके वजह से हमारी शक्ति बहुत बिखरी हुई है या बहुत फंसी हुई है, फिर भी अगर हम संघ के इस प्रक्रिया के माध्यम से प्रयास करते हैं, दीक्षा लेके अभ्यास करते हैं, अभ्यास को और बढ़ाते हैं, आचरण को और बढ़ाते हैं, समय का थोड़ा और मैनेज करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी श्रद्धा और हमारा जो शरण गमन जो है वो आगे बढ़ते बढ़ते हम 3 बंधनों को जान के ढीला करते हुए तोड़ सकते हैं। इतनी ताकत इस संघ के प्रक्रिया में है जो भंते देके गए हैं। क्योंकि दीक्षा का होना ही एक प्रकार का नया व्यक्ति का जन्म होना है, ऐसा भंते दीक्षा के प्रक्रिया में बताते हैं। दीक्षा, ब्रह्मचारी की दीक्षा मतलब क्या है? एक नया व्यक्ति का जन्म होना, मतलब उस स्रोत के अनुभव के आसपास में पहुंचना या उसका अनुभव लेना ही दीक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि जहाँ से हमें श्रोतापन्न की तरफ जाने के लिए ये दीक्षा प्रक्रिया हमें मदद करती है। तो भंते ने वो सब चीज़ें हमारे लिए उपलब्ध करके दी है, इसलिए हम बहुत ही भाग्यशाली है। और 5वीं जो उनकी शिक्षा है बोधिसत्व आदर्श। अगर हमें सत्य अनुभव होता है तो हमें उस सत्य को पकड़ के नहीं रखना है और स्वयं के लिए नहीं रखना है, बल्कि वो बांटना है। संसार में, संसार के लोगों के दुखों के बीच में आना है, लोगों को मदद करनी है, लोगों को करुणा से उनके साथ में रह के कार्य करना है, जिसे हम बोधिसत्व आदर्श कहते हैं। तो इस प्रकार से बुद्ध की जो शिक्षाएं जो अलग अलग बिखरी हुई थी और भंते ने अपने पूरे बचपन से लेके उनके पूरे जीवन काल तक जो उनका 20 वर्ष का यहाँ पे अध्ययन, चिंतन और अनुभव रहा है, उसका पूरा निचोड़ है। और बुद्ध से आई हुई अलग अलग परंपराएं, अलग अलग शिक्षा, भंते से स्वयं के अनुभव, बाबा साहब की पूरी धम्म क्रांति का एक तत्व या उनका पूरा स्वप्न जो था बाबा साहब का, उस स्वप्न को भी पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए हमारी आवश्यकता है, हमारी ज़रूरत है, उन सभी बातों का एक तालमेल बिठा के भंते ने जो हमें कुछ समर्पित किया है और हमें दिखाया है कि किस प्रकार से हम अच्छे व्यक्ति बनकर श्रोतापन और समाज के लिए बोधिसत्व के रूप में हम कार्य कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बोधिसत्व का ही कार्य है और इसलिए उन्हें हम एक बोधिसत्व होने के नाते उनका हम सम्मान करते हैं, उनके प्रति हम कृतज्ञता भाव व्यक्त करते हैं। उनके नहीं होने का भी एहसास जो है हमें होता है, लेकिन फिर भी जब उनको हम हमारे भीतर देखते हैं तो एहसास भी कम होने लगता है। हमें लगता है कि वो आज भी हमारे हृदय में है, और हमारे हृदय में है इसका मतलब हमारी कृति में भी है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने 1992 में जो भंते की आखिरी विजिट थी भारत की, तब मैंने उनको बहुत दूर से देखा था
जब मैं संघ में भी प्रवेश नहीं किया था। नागपुर में मैं पढ़ रहा था और नागपुर में पढ़ते हुए संडे आते थे, तब मैं कुछ प्रोग्राम में जाता था। तो उस समय वो प्रोग्राम था भंते का सत्कार प्रोग्राम या भंते का टॉक था। उस टॉक के लिए मैं गया था और इतनी संख्या थी कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि इतनी सारी संख्या कैसे इकट्ठा हो गई और कौन आ रहा है। उस समय मुझे भंते संरक्षित जी वहाँ पे थे ये भी पता नहीं था, लेकिन बाद में जब मैंने उस घटनाओं को मैंने बुधियान में पढ़ा कि भंते 1992 में ये आखिरी भंते की ये विजिट थी भारत में, और तब मुझे पता चला कि मैं वहाँ पे था। और उसका मुझे एक अनुभव होता है कि मैंने भंते को देखा ही होगा। और मैं उनकी प्रेरणा से कहने के संघ में, जब मैं अहमदाबाद में संघ में संपर्क में आया तो बिहार में जो उनकी जो फोटो रहती थी उसके साथ में बातें करता था और भंते भी मेरे साथ में बातें करते थे। तो वो एक मेरा अनुभव भंते जी के साथ मैं फील करता था कि भंते मुझसे बातें कर रहे हैं, मैं भंते से बातें कर रहा हूँ। और वो एक संवाद भंते के साथ मेरा तब से जुड़ा हुआ है। वो भले आज शरीर से हमारे साथ में नहीं है, लेकिन मेरे मन में, हम सभी के मन में कहने की वो आज भी जगह करके है और हमारी कृति से वो हमेशा जीवित रहेंगे। ऐसा हम उनके लिए श्रद्धांजलि या आदरांजलि व्यक्त करके मैं अपनी बात को पूर्ण करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंजी कुमार जी। आपने वास्तव में बहुत ही विस्तृत तरीके से भंते जी को यहाँ पर उनकी जो यात्रा है शुरू से लेकर के किस तरह से संपर्क में आए, तो उसका दर्शन कराया, हमें यात्रा कराई साथ साथ में। तो बहुत बहुत आभार आपका। और जैसे कि